आप सभी को एक एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाशीय माध्यम के बारे में, किरण के बारे में, किरण पुंज के बारे में, मतलब और उनके टाइपों के बारे में हम क्या कर रहे थे, पढ़ चुके थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, परावर्तन के मतलब होता है लौटना। परावर्तन के मतलब क्या होता है? लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। जैसे कि मान लिया जाए कि देखिए, यह एक दीवार है, यह एक दीवार है। अब देखो, यह एक बॉल है, यह क्या है? एक बॉल है। और इस बॉल को अगर आप थ्रो कीजिए कहां पर? दीवार पर। कहां करिएगा? दीवार पर करिए। तो इसको से टकरा कर बॉल इधर आएगा कि नहीं? ये इधर आएगा। तो यहां पर बताइए क्या हुआ? तो यहां पर बॉल का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। बॉल का क्या हुआ? परावर्तन हुआ। इसका मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि हम देखिए, मान लें कि कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां गया, कोई व्यक्ति यहां से चलकर यहां गया और फिर यहां से चलकर यहीं पर कुछ हो गया, लौट गया, यानी उसका मतलब होता है कुछ परावर्तन। इसका मतलब क्या होता है? परावर्तन। यानी कहेंगे कि परावर्तन के अर्थ क्या होता है? लौटना। परावर्तन के अर्थ क्या होता है? लौटना। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन आखिर कहते हैं तो किसे कहते हैं? देखो, आप मान लिया जाए कि यह एक कोई सतह है, यह कुछ है कोई सतह है, यह कुछ एक सतह है। तो कहता है, लेकिन हम किसके परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं? तो लाइट के। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं कि इसका मतलब परावर्तन कैसे होता है। तो देखिए, कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, देखिए यह लाइट है, लाइट है। तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की कुछ है सतह पर कुछ होता है, पड़ता है, और पड़ने के बाद तुरंत कुछ होता है, इसको से टकरा कर कुछ होता है, लौट जाता है। क्या होता है? लौट जाता है। कुछ होता है, लौट जाता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ हवा है, हवा है कि नहीं? तो बताइए, हवा जो होता है प्रकाश का कुछ है, माध्यम है कि नहीं? माध्यम। प्रकाश से क्या है? माध्यम। समझते हैं यहाँ पर? यानी कहता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आता है और उसी माध्यम कुछ होता है, चला जाता है। जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम क्या होता है? चला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश से क्या बोलते हैं? परावर्तन। यानी फिर से देखो, यहाँ पर ये एक को तोड़ के हम बता रहे हैं। फिर देखो, कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ गया, और पढ़ने के बाद उसी माध्यम में कुछ होता है, लौट जाता है। उसी माध्यम में कुछ होता है, लौट जाता है। जिस माध्यम से कुछ हो रहा था, आ रहा था। जिस माध्यम से क्या होता है? आ रहा था। यानी कहता है कि हवा से आया और हवा में लौट गया। देखो, तो मान लिया जाए, देखिए मान लिया जाए कि जैसे कि देखिए, यह एक मोबाइल है, मोबाइल है ना, मोबाइल है। और इसको अगर हम लाइट मारेंगे, ऐसे लाइट मारेंगे, देखो यहाँ पे लाइट मारेंगे ना, तो इसको से प्रकाश किरण टकरा कर इधर जाएगा। किधर जाएगा? इधर कुछ हो जाएगा। यानी इसका क्या हो रहा है? यहाँ टकरा रहा है और यहाँ से कुछ और लौट रहा है। यानी हवा से आया और हवा में कुछ हो गया, चला गया। यानी हवा से आया और हवा में चला गया। तो वही कहता है कि बताइए, हवा एक प्रकाश से बताइए कुछ माध्यम है कि नहीं? माध्यम है, यानी उसे जाता है। तो बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। तो प्रकाश की लौटने की घटना, यानी प्रकाश जो लौटा, वह वहां पर एक घटना हुआ, तो उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, इसका डिफिनेशन कैसे है? तो देखो कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है और पढ़ने के बाद
उसी पढ़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से आ रही थी। तो प्रकाश की लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ा, देखो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ा और पड़ने के बाद उसी माध्यम कुछ होता है लौट जाता है, यानी जिस माध्यम से आ रहा था, तो प्रकाश की लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश की परावर्तन बोलते हैं। और देखिए दूसरा टॉपिक है, कहता है ना कि परावर्तक होची सतह, कहता है कोची परावर्तक होची बाबू सतह। तो कहता है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो बोलेंगे देखो मान लिया जाए कि यह एक कोई चीज है, समझे ना, और इस पे प्रकाश की किरण पड़ा, और पड़ने के बाद यह उसी माध्यम कुछ हो गया लौट गया, यानी पड़ने के बाद कुछ हो गया लौट गया, यानी मतलब इस पे टकराया और टकराने के बाद कुछ हो गया लौट गया। यानी कहता है कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है, कहे कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। यानी बोले कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ के लौट जाती है उसी सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, ये कैसे बोलेंगे कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे परावर्तक सतह कुछ बोलते हैं सतह कहते, परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कहता है प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे परावर्तक कुछ बोलते हैं सतह बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो और देख कहता है कि परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार, कुछ बाबू देख कहता है कि परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार जो है ना परावर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कहता है कि परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार, यानी कहता है कि परावर्तक सतह के जो होता है कुछ प्राकृतिक, कहीं समतल रहेगा तो कहीं उच्च खाबर रहता है, तो उसी के देखते हुए कहता है कि परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कहते ही दो प्रकार के होते हैं। एकदम धीरे धीरे समझे, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम से। देखो यहाँ पर समझे ना कि परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला कुछ पहला है नियमित कुछ परावर्तन। पहला क्या है? नियमित परावर्तन। और दूसरा कहता है कुछ अनियमित परावर्तन। समझे? यहां पर कहता है परावर्तक सतह के प्राकृतिक के अनुसार परावर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। समझे यहां तक? तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अब पढ़े कुछ
कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन किसे कहें? चलिए इसको नियमन से समझेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। देखो कहते हैं पहला क्या था? नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा क्या था? अनियमित क्या? परावर्तन। अनियमित कौन सी? परावर्तन। देख करते हैं कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि कोई एक समतल सतह है, देखें कोई एक कुछ समतल कुछ है सतह है, और इस सतह पर कोई लाइट पड़ता है, कोई लाइट कुछ करता है, पड़ता है, यहां पर लाइट पड़ा, और पड़ने के बाद एकदम बिना कुछ रुसे हुए आराम से कुछ करता है, चला जाता है बिना कुछ कहे सुने। जैसे नहीं होता है कि कोई अगर इंसान अगर अच्छा होता है तो उसको अगर मतलब कहिए कि जाओ तो, मतलब कोई अगर लड़का है तो उसको कहिए कि जाओ तो छोटू एक गिलास मतलब अथी लेके आओ पानी, तो वो एकदम तो कोई अच्छा रहता है आराम से गिलास उठाएगा और आराम से पानी लेकर कुछ चला जाए। लेकिन अगर उसी में से एक आध वो ऐसे भी लड़के होते हैं कि जो मतलब समझ रहे हैं, तो उसको एकदम पूरा ना हम नहीं जाएंगे, इसे करे लगे, तो उसको बोलते हैं कौची? अनियमित लड़का। अब कहता है नियमित कुछ बाबू परावर्तन। देखो कहता है कि जब किसी वस्तु, कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर या चमकीली सतह पर, कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल या कौची चमकीली कुछ बाबू सतह पर पड़ता है, और पढ़ने के बाद नियमित रूप से कुछ होता है, परावर्तन होता है। नियमित रूप का मतलब हुआ ना एकदम, देखो नियमित रूप का यह मतलब हुआ कि अगर यह किरण इस सतह के साथ 60 डिग्री का अगर एंगल बनाते हुए अगर यह आता है तो यह भी 60 डिग्री का एंगल बनाते ही कुछ करेगा जाएगा। नियमित परावर्तन किया मतलब यानी जितना एंगल से यह आएगा उतने ही एंगल से यह जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर प्रकाश की किरण एकदम सीधा पड़ेगा, प्रकाश की किरण अगर सीधा पड़ेगा ऐसे पड़ा एकदम सीधे ऐसे ही लौटे, समझे? यानी 90 डिग्री से आएगा तो 90 डिग्री से, 60 डिग्री से आएगा तो 60 डिग्री से, 30 डिग्री से आएगा तो 30 डिग्री से जाएगा। यानी कहता है तब कहेंगे कि इस तरह के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित कोची बाबू परावर्तन बोलते हैं। तो इस तरह के परावर्तन क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। यानी बोलेंगे। और देखो अनियमित परावर्तन का मतलब क्या हुआ? अनियमित मतलब समझ रहे एकदम टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो मान ले कि कोई रुखड़ा सतह है, यह एक रुखड़ा सतह है, समझो उबड़ खाबड़ जमीन देखते हैं, उबड़ खाबड़, तो यहाँ पर उबड़ खाबड़ कोई चीज सतह है। अब मान लिया जाए कि इस पर प्रकाश की किरण आया कितना डिग्री से, मान लो कि 60 डिग्री से आया ना, चल जाएगा 90 डिग्री से, चल जाएगा कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। अब बताइए इसका नियमित रूप से गया? नहीं गया, नियमित रूप से यह नहीं गया। अब कहता है कि मान लें कि कोई किरण ऐसे आया, देखिए ऐसे आया ना, 90 डिग्री से आया, अब भाग गया ऐसे, इसे। अब बताइए यहाँ पर इसका बताइए कुछ हुआ? नियमित रूप से परावर्तन हुआ? नहीं। अब मान लीजिए कोई ऐसे किरण आया है और ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो बताइए यहाँ पर बताइए इसका नियमित परावर्तन हुआ? नहीं। अब कहता है कि अगर कोई किरण ऐसे आएगा और ऐसे चला गया तो क्या होगा? नियमित परावर्तन हुआ? नहीं हुआ। यानी कहेंगे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं? वो आकर यहाँ देखिए कहना है कुछ। देखो इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक और डिफिनेशन होता है कि जब देखो अनियमित परावर्तन कि जब प्रकाश की किरण किसी रुखरे सतह पर या मतलब उबड़ खाबड़ जमीन पर पड़ता है और पड़ने के बाद अनियमित दिशाओं में मतलब फैल जाता है, तो उसी मतलब अनियमित रूप से मतलब परावर्तन होता है। और ये कहता है बोले कि वैसा परावर्तन
जो नियमित 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 रूप से होता है, बोलेंगे वैसा परावर्तन जो नियमित रूप से होता है, नियमित रूप से होता है, उसे नियमित नियमित कौन सी परावर्तन उसे कुछ कहते हैं, नियमित कुछ बाबू परावर्तन, नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन। अब जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ऐसे किरण है ना, ऐसे देखो उसको मान लीजिए ऐसे किरण है। अब देखिए ऐसे आया किरण तो ऐसे जाएगा, यानी यहां पर इसे क्या हुआ, नियमित रूप से। मान लीजिए कि यह 75 डिग्री एंगल से बनाते हुए इस सतह से है, तो इस सतह से यह जो किरण है 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या करेगा, जाएगा, समझे। और लेकिन कोई किरण ऐसे है तो ऐसे जाएगा, समझे यहां पर बात को। तो वही तो बताइए यह कैसा परावर्तन हो, नियमित परावर्तन, यानी बोलेंगे कि वैसा परावर्तन जो नियमित रूप से होता है, यानी 60 डिग्री से है तो 60 डिग्री से, 30 डिग्री से है तो 30 डिग्री से, 90 डिग्री से तो 90 डिग्री से, यानी बोले कि वैसा परिवर्तन जो क्या होता है, नियमित रूप से होता है। क्या होता है, नियमित रूप से, तो उसे कौन सा परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन। अब देखा था अनियमित परावर्तन, बोलेंगे कि वैसा परावर्तन जो अनियमित रूप से होता है तो उसे अनियमित क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। बोलेंगे कि वैसा परावर्तन जो अनियमित रूप से होता है उसे क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कोई रुक रहा सकता है, ऐसे आया और भाग गया इससे, समझे, ऐसे आया चला गया ऐसे, समझे। यहाँ पर देखिए आ रहा है कितना से, जा रहा है कितना से, कब आ रहा है कब जा रहा है कोई पत्ते नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई घर में लेकर के बजे आएगा के बजे जाएगा पत्ते नहीं चलेगा, ठीक ना। देखिए लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, टाइम से ये घर है टाइम से जाइए। इसी को मतलब मान लीजिए कि कोई ट्यूशन में आता है पढ़ने, ठीक ना, टाइम से नहीं आया, टाइम से मतलब ऐसे मतलब रहते हैं एक आध गो ऐसा रेयर केस में। अब देखिए तो उसी तरह से तो सबके बोले अनियमित है, कोई उसके टाइम के अच्छे वैल्यू नहीं, तो बोलेंगे कि वैसा परावर्तन जो अनियमित रूप से होता है उसे क्या बोलते हैं, अनियमित रूप से परावर्तन। ठीक है, आप लोग इसको सोच लीजिए। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है दर्पण। क्या बाबू, दर्पण। दर्पण मतलब होता है आईना। दर्पण मतलब क्या होता है, आईना। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, आराम से बाल झाड़ते हैं और अपना शकल को मतलब देखते हैं, जो भी जैसा भी शकल हो। देखो यहाँ पर कहेगा कि दर्पण किसे, मिरर, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिरर। कहता है कि यह एक वस्तु है। क्या एक वस्तु है, देखो कोई भी वस्तु ले लीजिए, यह कुछ वस्तु है, ठीक है, यह एक वस्तु है जो एक और से पेंट किया हुआ रहता है। आप लोग अगर घर में ऐनक देखे होंगे, आईना जिसको आईना बोलते हैं, वो देखिएगा, उसको निकाल कर अथी से देखिए कि एक तरफ कुछ होता है पेंट किया हुआ है, समझे, पेंट किया हुआ रहता है। और देखो ये हो गया। और देखिए कर दे कि वैसा वस्तु जो एक और से क्या किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ। देखो ये भी है, एक और से बताइए पेंट किया हुआ है कि नहीं, पेंट किया। एक ये भी वस्तु है, ये वस्तु है, अभी दर्पण नहीं, दर्पण अभी नहीं है, अभी दर्पण नहीं है। जब इसको पेंट करेंगे ना ऐसे, यह पेंट का सांकेतिक चिन्ह है, इस तरह से हम कर दें। देखो कि वैसा वस्तु जो एक और से पेंट, एक और से कुछ पेंट,
या कलई, पेंट या कुछ कलई कहेंगे कि वैसा वस्तु जो एक और से पेंट या कुछ कलई किया हो और प्रकाश के किरणों को, और प्रकाश की किरणों को, मान लें कि प्रकाश की किरणों को नियमित रूप से कुछ करता है, परावर्तन करता है। यानी प्रकाश की किरणों को कुछ करता है, नियमित रूप से क्या करता है, परावर्तन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। कहेंगे कि वैसा वस्तु जो एक और से पेंट या कलई किया हुआ हो और प्रकाश की किरणों को नियमित रूप से कुछ करता हो, परावर्तन करता हो, तो इस तरह के वस्तु को क्या हम बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं घर में आईना होता है, वह एक समतल दर्पण होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, यहां तक समझे ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम समझें, कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत हो कमेंट में कमेंट्स करिए और लिखिए कि हाँ हमको ये दिक्कत है। अब कहता है, बोलेंगे कुछ कि वैसा वस्तु जो एक ओर से पेंट या कलई किया हो तथा प्रकाश के किरणों को अनियमित रूप से परावर्तन करता हो तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समझ गए। वैसा वस्तु जो एक और से पेंट या कलई किया हो तथा प्रकाश की किरणों को अनियमित रूप से परावर्तन करता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। अब देखिए, दर्पण जो होता है, दर्पण 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक होते हैं समतल दर्पण, समतल को समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण। तीसरा होता है तीसरा होता है आपका परवलयिक दर्पण। तीसरा क्या होता है, परवलयिक बाबू दर्पण। तीसरा क्या होता है, परवलयिक दर्पण। कहता है दर्पण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। चलिए हम एक एक करके देखें। पहला देखो समतल दर्पण। समतल क्या, दर्पण, समतल दर्पण। तो बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह। अब बताइए परावर्तक सतह किसे कहते हैं, बताइए। हम पढ़ाए अभी तो हम बताए थे कि परावर्तक सतह उसे कहते हैं जहां पर प्रकाश किरण कुछ करता है, पड़ता है। यानी बोले कि जिस सतह पर प्रकाश किरण पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। यानी वहां पर से लौटना जरूरी है, मतलब प्रकाश पड़ा तो अंदर नहीं जाना चाहिए, लौटेगा तब उसको बोले परावर्तक सतह। और नहीं तो अगर नहीं लौटा तो उसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। और कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। कैसा हो, समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। कदर समतल दर्पण का हम लोग यूज
डेली करते हैं। एको ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हुआ कि आईना होता है ना घर में, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। देखिए कलई किया हुआ है, यह क्या है आपका समतल दर्पण। समझ गए, ये समतल दर्पण हो गया। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगा। अब देखिए दो बार बताए थे ना, गोलीय दर्पण और ये क्या बताया था, परवलयिक दर्पण। देखो पहला, दूसरा ना गोलीय, गोलीय क्या दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कहता है कि गोलीय दर्पण बोले कि वैसा दर्पण, वैसा कौन सी, वैसा, वैसा दर्पण जो जो किसी खोखले खोखले गोले का एक भाग होता है, भाग होता है। कहता है वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे कि मान ले कि एक फुटबॉल देखें आप लोग, फुटबॉल ऐसा होता है, उसके अंदर एकदम पूरा खाली खाली रहता है, हवा एकदम पूरा भरा हुआ रहता है, हवा भरा रहता है कि नहीं रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है, गोलीय दर्पण। तो कहता है कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होगा। मतलब मान लीजिए यह एक फुटबॉल है, इसका एक भाग ऐसे हम और काट देंगे, देखिए ऐसे काट दिए, ऐसे ऐसे काटे, यानी कहता है कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग, कितने भाग हो, एक भाग हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। जो कि ऐसे देखिए देखो, इसलिए हम, ये क्या है, खोखले गोले का एक भाग है। अभी आप लोग के निमन से नहीं आता हो, देखिए इसका केंद्र होगा यहाँ पर, समझ में कौन है, किसी खोखले गोले का एक भाग है कि नहीं, एक भाग है, किसी खोखले गोले का कुछ है भाग है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय कुछ दर्पण। ये केंद्र हो गया इसका सेंटर। और देखिए आप देखो देखिए इसका सेंटर हो गया। इसको क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, बोलेंगे कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का कुछ होता है, भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय कुछ दर्पण बोलते हैं। और देखो तीसरा, तीसरा क्या था, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, एक कहता है परवलयिक दर्पण किसे कहता है, बोलेंगे कि वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल न हो, गोल न हो। बोलेंगे कि वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल न हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण। कहता है कि वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल न हो, और प्रकाश के प्रकाश के किरणों को अनियमित रूप से
अनियमित रूप से परावर्तन करता हो तो उसे क्या बोलते हैं? परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखिए कहते हैं, कहेंगे कि वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल न हो, यानी पूरा गोल नहीं होता है। ये हो गया, ये पूर्ण रूप से कुछ गोल है इस तरह, यानी परवल के आकार का होता है। परवल देखे ना आप लोग, सब्जी खाते होंगे ना, देखिए यहाँ पर कहता है कुछ होता है परवल के आकार का है, समझे? यानी उसका होता है, कहता है देखिए यह पूर्ण रूप से गोल भी नहीं है, और इसको बाहरी भागों से पेंट किया जाता है। कहां से किया जाता है? बाहरी भागों से पेंट किया जाता है। देखें, हो गया। तो बोले कि वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोल न हो और प्रकाश की किरणों को अनियमित रूप से कुछ करता है, परावर्तन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परवलयिक दर्पण। चलिए ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिया होगा। कहता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो बोले कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। लिख लिए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला आपका कौन सी है? अवतल दर्पण। अवतल क्या? दर्पण। और दूसरा क्या है? उत्तल क्या? दर्पण। पहला कौन सी था? अवतल दर्पण। दूसरा क्या था? उत्तल दर्पण। समझे? अब ये कहते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण तो बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण। बोलेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, परावर्तक सतह का मतलब समझते हैं ना? परावर्तक सतह का मतलब होता है कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ता है, हम इसी चीज को बार बार कहते जा रहे हैं कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। समझे? यानी जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे हम परावर्तक सतह बोलते हैं। और यह आपका बन के रेडी हो गया अवतल क्या? दर्पण। देखिए तो कहता है कि देखो तो इसका परावर्तक सतह बताओ धंसा हुआ है कि नहीं? ऐसे है ना? ऐसे है, ऐसे। तो कहता है यहाँ तो पेंट है, पेंट पर लाइट तो जाएगा नहीं। पेंट पर मतलब लाइट कौन मारता है? जो पूरा चिकना है उसको मारेगा। कहता है कि इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल। अवतल दर्पण। उत्तल मतलब उठल। उत्तल मतलब कुछ बाबू उठल। क्या चीज उठल? बोले क्या चीज उठा रहेगा? तो परावर्तक सतह। बहुत बढ़िया। ये करता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझे? उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जैसे कि देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह के मतलब होता है कि जहां पर प्रकाश की किरण पड़ता हो। देखिए, इसका परावर्तक सतह बताइए उठा हुआ कि नहीं? ऐसे है, ऐसे है ना? ऐसे बोले क्यों? इसका परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है। उसे क्या बोलेंगे? अवतल। उत्तल को दर्पण। समझे? ठीक, इसको नोट डाउन। चलिए हो गया हो। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अगर जल्दी करते हैं तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए करिए। अब देखो अब कहते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मतलब पद पढ़ेंगे। और देखिए चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कहता है ना आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण देखा था। आपतित किरण हम लोग कहते हैं तो किसे कहते हैं? तो देखो बाबू, जैसे कि मान लिया जाए कि यह कौची है, यह कौची है यह भी कौची है, कुछ नहीं है, अब यह खाली लाइन है। ये भी क्या है? लाइन। समझे? ये भी क्या है? एक लाइन है। अब बताओ, इसको हम पेन कर देते हैं, पेन कर दिए, पेंट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए एम डैश समतल दर्पण के नाम रख देते हैं, ये पेन कर दिए। अब कहता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? समझे? मान लिया जाए कि हम कहीं गए तो हमको लोग कौन सी कहेगा कि आए हैं ना। तो कहता है कि कहे कि आपतित किरण किसे कहते हैं? देखो हम कहीं जाए, हम क्या बताएं कि हम कहीं जाएंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे कि यह अभी आए हैं। कहता है अब बताओ यह क्या है? यह एक समतल कौची है? समतल क्या है? दर्पण है। दर्पण है तो बोलेंगे कि दर्पण पर पड़ने वाली कौची किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित कौची। समझे? यह कौची था? किरण था। तो बोले कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित कौची, आपतित किरण। अब देखो, तो अब बताइए हम कहीं गए हैं तो वहां से हम लौटेंगे कि नहीं? जी ऑफ कोर्स लौटेंगे। तो चलिए यहां से यह आपतित किरण आया तो लौट गया। तो अगर मान लिया जाए कि हम कहीं गए तो हमको लोग कहा कि अभी आए, हम तुरंत लौट गए, तो क्या कहें कि आए लेकिन लौट गए। तो कहता है अब देखिए, तो कहता है कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को बोलते हैं? परावर्तित। परावर्तित कौची? परावर्तित किरण। समझे? देखो आया आपतित, गया परावर्तित। समझ गए यहां पर? अब देखो यहां पर एक बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है। समझे? बिंदु होता है। ये समझ गए थे कि दर्पण है। अब तो कहे कि आपतित, बोलेंगे कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको बोलते हैं कौची? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन कौची बिंदु। कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कौची बिंदु। समझ गए? अब कहता है एक और होता है, इसको अभिलंब हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब किसे बोलते हैं? से देखिए कहता है ये बताइए ये क्या था? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु था ना, यह कौच डाल दिया? लाठी एकदम लंबा डाल दो। तो कहता है कि आपतन बिंदु पर डाले गए कौच लंब को, लंब को कहता है कि आपतन बिंदु पर डाले गए कौच लंब को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये क्लियर है? चलिए आपतित किरण समझ गए, आपतन बिंदु समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए और अभिलंब समझ गए। अब देखिए कहता है आपतन, देखो अब कहता है ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? आपतित किरण है। तो बोले कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण, जिसे हम स्मॉल आई के द्वारा कुछ करते हैं, सूचित करते हैं। समझे? तो कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और देखो होता है, अब देखिए यह क्या है? अभिलंब है। यह कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तो कहता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, देखिए फिर से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कुछ बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। कुछ परावर्तन, परावर्तन कोण। इसे हम स्मॉल आर के द्वारा कुछ करते हैं? सूचित करते हैं। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत की बात इसमें होना तो नहीं चाहिए। इसको ओ देते हैं, इसको ए देते हैं, इसको नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? बहुत बढ़िया। कहता है तो चलिए एक एक करके हम सबके क्या चलिए लिखते हैं? डिफिनेशन बोल दे, लिख दे। चलिए ठीक है, लिख ही देते हैं। देख आपतित किरण तो बोलेंगे कि, बोलेंगे दर्पण पर, दर्पण पर, दर्पण पर पड़ने, पड़ने वाली किरण, किरण को, दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित। आपतित क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्लियर है? और देखो नेक्स्ट, परावर्तित। परावर्तित कौन चीज? किरण। परावर्तित किरण तो बोलेंगे कि दर्पण से, दर्पण से टकराकर लौटने, लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित, परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब क्या था? आपतन बिंदु। क्या था? आपतन बिंदु। आपतन, आपतन क्या था? बिंदु। आपतन बिंदु कहता है, देखिए आपतन बिंदु कहे कि आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण जिस बिंदु पर, जिस कुछ बिंदु पर पड़ती है, कुछ पड़ती है, कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। पड़ती है उसे आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट मेरा था कुछ अभिलंब। देखो अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? कहता कि आपतन बिंदु पर, आपतन, आपतन बिंदु पर डाले, डाले गए, डाले गए, डाले गए डाले गए लंब को, लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपतन कोण। क्या था बाबू? आपतन कोण। आपतन क्वेश्चन कोण। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो यहां आपतन कोण कि आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण और, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच, बीच बने कोण, बने कोण, बने कोण को, बने कोण को आपतन, आपतन, आपतन कोण कहते हैं। कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे
इसे आई द्वारा कुछ करते हैं, सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। और देखो नेक्स्ट किया था लास्ट में परावर्तन को कोण, परावर्तन को कोण, परावर्तन क्या था, कोण। तो बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, बने कोण को कहता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन को बोलते हैं, कोण बोलते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना है। हम लोग क्या क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े प्रकाश के परावर्तन कैसे होता है, नियमित परावर्तन पढ़े, अनियमित परावर्तन पढ़े, फिर उसके बाद दर्पण के बारे में पढ़े, फिर उसके दर्पण के प्रकार पढ़े, फिर था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पढ़े, फिर क्या पढ़े, आपतित किरण, परावर्तित किरण, मतलब समतल दर्पण में जो इसका यूज होगा आए क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, समझ रहे हैं कि हमारा आवाज कैसे निकलता है कभी कभी, देखिए। तो ठीक है, AK एजुकेशन सेंटर को आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।